मित्रों, कई ऐसे व्रत होते हैं जिनको करने से आपको उनके इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त होता है। यानी जिस प्रकार की कामना करके आप उन व्रत को कर रहे हैं तो उस प्रकार की कामना आपकी पूरी होती है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको मुख्य रूप से दो ऐसे व्रत के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और विशेषकर जिनको संतान नहीं हो रही है, जिनको पुत्र संतान की कामना है, तो उन दोनों इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये व्रत विशेषकर सबसे लाभप्रद होता है। और देखिए, जो व्रत आप करते हैं तो व्रत, किसी भी व्रत को करने का जो सही एक तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से जब तक आप उस व्रत को नहीं करते हैं तो उस व्रत के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कुछ लोग व्रत रखते हैं लेकिन व्रत का क्या तरीका है, उसके नियम किस प्रकार से होते हैं, इसको वो नहीं ठीक से जानकारी उसकी कर पाते हैं। और किसी भी व्रत को आप जैसे तैसे कर लें तो उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। हम आपको दो व्रत बताएंगे इसमें, और उन दोनों व्रतों की विधि पूर्वक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि ये व्रत कैसे और किस प्रकार किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रदोष व्रत के बारे में आपको बता दें। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन होता है, यानी त्रयोदशी के दिन। और जब आप इसकी शुरुआत करें तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष, यानी पहला जो शुक्ल पक्ष का व्रत होगा उसी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और व्रत को चाहिए कि सूर्य उदय के समय में आपको उठ जाए। सूर्य उदय के समय आपको उठ जाना है, और ये स्त्री के लिए ही करना होता है। यानी ये व्रत खास तौर से स्त्रियों के लिए होता है, पत्नी के लिए होता है। और जिस समय में आपकी मासिक क्रिया अगर आ गई हो व्रत के तारीखों में, तो उस दिन आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन व्रत में पूजा नहीं कर सकते हैं, और व्रत आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें व्रत के दिन सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान के बाद साफ सुथरा वस्त्र पहन लें। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। यानी भगवान शिव की पूजा विशेषकर इसमें आपको करनी होती है। इस व्रत में भोजन आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त के कुछ समय पहले दोबारा फिर से स्नान करें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें, और स्वच्छ गंगा जल या जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर ले। गाय के गोबर ले और उसकी मदद से एक मंडप तैयार करना है। आपको एक गाय का गोबर लेना है और उसका एक गौरी बनाकर तैयार करना है। उसके बाद उसके चारों तरफ आप रंगोली बना सकते हैं। रंगों की रंगोली आपको बना लेनी होती है। और सारी तैयारी जब आपकी हो जाए तो पूरब की ओर या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर थोड़ी सी कुशा रख ले, और उस पर आपको बैठना होता है। कुशा के आसन पर बैठना चाहिए और भगवान के शिव मंत्र के साथ या फिर ओम नमः शिवाय के साथ भगवान शिव की पूजा करें और उनको जल अभिषेक करें, और उसके बाद भगवान की आरती करें। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत की पूजा करनी होती है। और जब आपकी शाम की पूजा हो जाए तो प्रदोष व्रत कथा जो आती है उसका भी आपको पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार आप ये प्रदोष व्रत रख सकते हैं। और एक गुरुवार का व्रत होता है, ये भी विशेषकर संतान के लिए ही किया जाता है, और इसको करने से भी भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनती है, और संतान की कामना, घर में सुख समृद्धि, आर्थिक व्यवस्था आपकी सही बनती है। देखिए, गुरुवार की का जो व्रत होता है, इसको भी आपको किसी माह के शुक्ल पक्ष में पहले पड़ने वाले गुरुवार के दिन आपको ये व्रत रखना शुरू करना पड़ता है। और गुरुवार का व्रत जो होता है, इसकी विधि होती है, इस दिन भी आपको सुबह स्नान करके सभी कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र का धारण करें। स्त्रियों को चाहिए कि इस दिन पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए आप व्रत का संकल्प पहले लें। उसके बाद घर के आसपास कोई केले का वृक्ष हो तो केले के वृक्ष पर जल अर्पण करें, क्योंकि भगवान बृहस्पति जो होते हैं, गुरु बृहस्पति, उनका वास केले के वृक्ष पर होता है। तो केले के वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। धूप आरती के साथ वृक्ष की पूजा करें। जो भी कामना आपकी होती है वृक्ष के सामने उसका स्मरण कीजिए। उसके बाद घर में आप भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की प्रतिमा होती है तो उनके सामने बैठ जाइए, और पीले फूल, पीले चंदन के साथ पीले रंग का भोग लगाइए। और जो भोग आप लगाते हैं उसको साफ़ सुथरा करके पहले से रख लीजिए। चने की दाल भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। और इसके बाद सभी चीज़ों को भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, या फिर भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। आपको जो इच्छा है आप कर सकते हैं। और
भगवान कृष्ण की पूजा करें तो संतान गोपाल मंत्र का भी एक माला जाप यानी 108 मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। और आरती करें, उसके बाद भूल चूक के लिए अपनी माफ़ी मांगे, जो कोई भूल आपसे होती है तो उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगे। और जिस प्रकार की कामना आपकी होती है तो उसका आप मन में स्मरण करें और उसकी प्रार्थना भगवान के समक्ष रखें। और इसके बाद व्रत, गुरुवार के व्रत की भी कथा आती है, भगवान बृहस्पति की कथा आती है, उसकी पुस्तिका भी लेकर आप उसका पाठ कर सकते हैं धूप आरती करने के बाद। और घर में जैसे आपकी गाय होती हैं, अगर गाय नहीं हो तो किसी भी गाय को आप गुड़ और चने का खिलावा उनको देना चाहिए। यानी गाय को गुड़ और चने को आप खिलाते हैं तो उसका बहुत ही लाभ आपको मिलता है। तो इस प्रकार ये दोनों व्रत आप रख सकते हैं। और दोनों व्रत जो होते हैं ये 16 आपको रखने चाहिए, यानी 16 व्रत ये ज़रूरी होता है। और 17वें व्रत में आपको उसका उद्यापन भी करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कई साल से व्रत रखते हैं, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 साल से व्रत रखते आ रहे हैं, व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। कारण होता है कि आपके व्रत करने का तरीका सही नहीं होता है। और आप नियमतः व्रत का उद्यापन 16 व्रत के बाद आपको करना चाहिए। उसके बाद पुनः आप व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पहले उद्यापन कर लेना चाहिए। तो ये आपके लिए कुछ विशेष जानकारी थी।